गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी व्लॉग्स। और भाई सुबह हो चुकी है और जैसे मैं आपको बता रहा था भाई सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अब आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मली बोल रहा हूँ आपको, तो फू फू करके भी नहीं दिखा रहा। फू फू करूँगा तो भाई बहुत ज़्यादा धो आएगा। तो अब बढ़िया ठंड हो रखी है, तो भाई हमने हुडी पहन रखी है और नीचे भाई पजामे और फिर जूते। तो भाई आपको अब सुबह सुबह का मौसम दिखाता हूँ कनाडा का कैसे है। भाई सुबह सुबह का तो ऐसा होता है कि भाई दिल को टच करता है बिल्कुल। आज भाई 3 कलर्स हैं स्काई के, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कलर दिखता है मेरे को, मजाक से हट के हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कलर, कुछ ना कुछ नई चीज़ें। तो अब आज का कलर देखो आप कौन सा है। बस गई। और ये भाई ये कलर है, देखो 3 कलर है, ऊपर से बिल्कुल काला, फिर उसका थोड़ा सा लाइट और फिर ब्लू ब्लू आपको थोड़े थोड़े पहाड़ दिखेंगे। फिर वो भाई बहुत सुंदर है भाई, कनाडा बहुत सुंदर है, मजाक से हट के कनाडा बहुत सुंदर है। ये टेस्ला रुक गई है भाई किसी बच्चे को उतारने के लिए। तो यहाँ के भाई बच्चे बहुत है मेरे SFU के भाई, टेस्ला में आते हैं। पर यहाँ पे वही बात है भाई, हर दूसरे तीसरे के पास भाई टेस्ला है, पिकअप ट्रक है, देख लो, ठीक है। और इसकी तो आवाज़ भी बढ़िया है यार भाई, टेस्ला शांति से बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो भाई हम जा रहे हैं अपने कॉलेज में हैं ही, अपनी क्लास में जा रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह की क्लासेस 8:30 CMNS यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टडीज़। सो चलो भाई चलते हैं। बाकी आपको हमारा कैंपस तो पता ही है भाई, सबसे सुंदर है। आपको एक पानी की आवाज़ सुनेगी, पर आज मेरे को खुद ही नहीं सुन रही, तो आपको भी नहीं सुनेगी। आज बंद कर रखा है यार, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। बाकी भाई लाइटिंग तो है ही इसकी ज़बरदस्त। तो कैंपस भाई हमेशा सुंदर है भाई, कहीं से देख लो, कैसी देख लो, वहाँ पे भाई बादल और यहाँ पे कैंपस, यही जीवन है। और आज सुबह सुबह फिर से कॉफ़ी, ठीक है। अपने भूत नाच रहे इसमें, तो थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगी और फिर भूत जब बैठ जाएंगे फिर इसको पी लेंगे। बाकी कुछ अलार्म बज रहा है तो पता नहीं, जो भी है शायद से आपको सुन भी रहा होगा, बट इग्नोर, हमारे तो काम का है नहीं। चलते भाई क्लास में। भाई ये देख लो, ये भाई मैं देखने आया था कहाँ पे बज रहा है, स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में बज रहा है। और ये लाइटें भी ऐसे ऐसे ब्लिंक हो रही है। ये हमारी स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग है, जो कि यहाँ की सबसे बेस्ट बिल्डिंग है, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को भाई। ये भी मे बी ट्रेस पासिंग का है या पता नहीं किस चीज़ का है, अंदर कोई होगा और ये अभी लॉक्ड है, तो किसी ने कुछ छेड़छाड़ करी है, तो इससे ट्रेस पासिंग का अलार्म बज रहा है। तो हम तो भाई दूर ही रहेंगे इस चीज़ से। बाकी हाँ, किसने क्या ट्रेस पासिंग करे वो भाई कैमरा में दिख ही जाएगा इनको। बाकी भाई लकड़ी का सिस्टम जो है ना यार, देखो कोई भी पता ही नहीं यार, पैर ऐसे जाता है, समझ में ही नहीं आता। अब ये भी लकड़ी, ये तो लकड़ी नहीं लग रही मेरे को, ये कुछ मार्बल है। हाँ ये मार्बल है, ये सारा मार्बल है। बाकी SFU वालों ने अब नई कलाकारी दिखाई है, ठीक है, पहले ये सब नहीं था। तो अब इन्होंने इन स्टेयर्स पे SFU लिखवा दिया है, ठीक है। तो बंदे को लाइक और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचने को मिल जाती है, हाँ, जैसे व्लॉगर को भाई वीडियो बनाने को मिल जाती है। और अब सामने आपको लेक दिखी जाएगी और एक चंद सेकंडों में, ठीक है। बाकी मैं तो भाई इसको देख रहा हूँ, देखो मैगी भाई सबसे ज़्यादा सुंदर है ना, मैगी सेंटर, स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग। और बाकी जो भी भाई अब SFU का है वो जब आएगा, जब इसको देख लेगा भाई, बहुत सुंदर कैंपस है। कैंपस ऐसी चीज़ आपको बिल्कुल पसंद आएगा, ठीक है। अब बेशक यहाँ पे सुबह के भाई 7 बजे रखे हैं, पर भाई फिर भी इतना सुंदर। और दिन में तो आपने मेरी वीडियोस देख ही रखी है कि कितनी अच्छी लगती है। और ये लेक आ गई भाई, अभी रोशनी नहीं है तो आपको इसके अंदर मछलियाँ भी दिखाता, छोटी छोटी मछलियाँ जो इसमें तैरती रहती है। और लाइटनिंग बहुत सुंदर है, अब हल्की हल्की लाइटें जल रही है, ये आग नहीं है, लाइट है, ठीक है। और इसमें पूरे पे है, पर अभी भाई बंद कर रखी है, कुछ जल रही है आगे की, जिसे बहुत सुंदर लगता है रात को भी भाई। हाँ तो भाई आज भाई कुछ लोगों के डाउट है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज के डाउट पूरे करेंगे। तो चलो डाउट शुरू करते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो कैंपस में तो भाई कैंपस से रिलेटेड बातें करेंगे, एक और पिकअप ट्रक, ठीक है। तो कैंपस में तो कैंपस से रिलेटेड बात करेंगे। और कैंपस से रिलेटेड, इतना कैंपस से रिलेटेड नहीं है आज का भाई, बहुत ज़्यादा गंभीर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है कि अगर जो एक स्टूडेंट होता है वो भाई कनाडा में आके 5 साल में सेटल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब इस टॉपिक पर शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डिप्लोमा करने आ रहे हो तो भाई आप हो सकते हो सेटल, ठीक है। बट हाँ, फिर वो वाली जो ज़िंदगी है वो नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। लाइक वही जो आप शुरुआत से एज ए स्टूडेंट कर रहे हो वही काम आप आगे तक करोगे। और अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ A क्लास, C क्लास, D क्लास, ऐसे ऐसे जो ग्रुप होते हैं अपने इंडिया में, वैसी वाली जॉब है, तो
तो अगर आपको कुछ बढ़िया क्लास की नौकरी चाहिए, कुछ अच्छा करना है और अपनी पढ़ाई को लाइक काम में लेना है, ठीक है, आपने जितने पैसे लगा वो कुछ उनका कुछ आउटकम निकालना है, तो फिर आपको डिप्लोमा करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक डिप्लोमा करो, बैचलर्स करनी पड़ेगी। डिप्लोमा करोगे तो बस एक फॉर्मेलिटी है, 2 साल में पूरी हो जाएगी। और वही बात है, आगे जाके आपको कुछ कोर्स रिलेटेड बहुत लाइक लास्ट में आपको अगर कुछ कोर्स रिलेटेड करना है तो ऑब्वियस सी बात है बैचलर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर लाइक डिप्लोमा इसलिए होता है, आप 2 साल का कोर्स करके आप मेनली वर्क परमिट के लिए होता है वो, तो वर्क परमिट मिल जाए और फिर बंदा लाइक कमाए और पैसे जोड़े, बस ये वाला सिस्टम है। और बैचलर्स के बाद वही 4 साल बैचलर्स, फिर उसके बाद 3 साल वर्क परमिट, 7 साल हो गए। 7 साल में बंदा बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे, ठीक है। और ये बंदा जो 5 साल में करेगा लाइक 3 साल का वर्क परमिट और 2 साल का डिप्लोमा, वो उधर ही उसी लेवल पे रहेगा जहाँ से उसने शुरू किया है। थोड़ा बहुत उसकी वेजेस इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। पर हाँ, पीआर का जो सीन है, पीआर भाई दोनों को मिलेगी, ठीक है। तो पीआर वीआर का वो कर रहे हो। और भाई कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, डिप्लोमा के नाम पे करते हैं एसोसिएट डिग्री, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि करो। अगर आपको डिप्लोमा करना है लाइक देखो, क्योंकि बैचलर का हर किसी का बजट नहीं होता। बैचलर यहाँ पे 1 करोड़ की होती है। अगर आप सारे 4 साल जोड़ोगे, सिर्फ और सिर्फ मैं ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, बाकी फ़ीस तो आप भूल ही जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ, आपकी वही अकेली 1 करोड़ की होगी। तो वही सबका बजट नहीं होता। बंदा कनाडा आ रहा है और फिर इतना ज़्यादा बजट लगा के जाएगा, इतनी मेहनत करेगा, तो भाई वो फ़ायदा भी नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। फिर उसके बाद मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। तो फिर भाई आगे की बात करते हैं। मैं यही बता रहा था आपको कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, भाई पहले डिप्लोमा करो, फिर उसके बाद पीआर लो, पीआर के बाद अपना कोर्स कर लो। जिसके पास जो बजट टाइट होता है ना, तो वो ये काम कर सकता है। लास्ट में बैचलर्स तो करनी है, एसोसिएट डिग्री करोगे तो वो एसोसिएट का डिप्लोमा होता है, वो बाद में डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। पर हाँ, एक बात का लाइक कुछ लोगों के साथ फ्रॉड होता है भाई। वो ऐसा होता है कि भाई डिप्लोमा कर लिया 2 साल बाद, उसके बाद वो लगातार आपको दूसरे लाइक 2 साल और डिग्री करनी पड़ेगी। आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, करोगे तो फिर आपको पूरा 4 साल का कोर्स दोबारा करना पड़ेगा। तो ये वाला सीन होता है भाई कई भाइयों के साथ। तो एक बार पक्का कंफर्म कर लो, ठीक है, कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। और अगर आपका लाइक एसोसिएट डिग्री है तो ये ज़रूर कंफर्म करना कि भाई आप 2 साल बाद वर्क परमिट लेके और फिर पीआर के बाद आप दोबारा वो कोर्स कर सकते हो, वो कंप्लीट कर सकते हो। 2 साल में बैचलर्स कर सकते हो या नहीं, या फिर आपको बैचलर्स अगर करनी है तो आपको 4 साल तक दोबारा करनी पड़ेगी, यानी कि आपके शुरुआत वाले 2 साल वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म कर लेना ज़रूर। और अगर ये ऐसा कर रहे हो तो ये भी कुछ गलत नहीं है, बट हाँ, चक्कर आ जाता है पीआर का। पीआर इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप वैंकूवर में आ रहे हो तो वैंकूवर में लाइक मैं कहता हूँ टोरंटो में अब आज के टाइम पे भाई बहुत मुश्किल है पीआर। और वैंकूवर में भी अब धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स भाई इतने आसान, इतने इजी कुछ भी नहीं होता जीवन में। और अगर आप मेरा स्ट्रगल जानोगे तो मेरा जो जीवन है, बता रहा हूँ, नहीं सोने तक का टाइम नहीं है। घर वालों से भी भाई बहुत कम बात हो रही है मेरी। तो आप यूँ सोच लो मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। लाइक यूट्यूब, पढ़ाई, जॉब, भाई क्या क्या कर रहा हूँ मेरे को ही पता है, ठीक है भाई। स्ट्रगल हर जगह है। आप जो काम करोगे वो सारी चीज़ उसमें काउंट होती है, कितने घंटे काम करें, सारी चीज़ें, ठीक है। और वो सब आपके पीआर में हेल्प करेगी। अगर आप 20 घंटे से ज़्यादा करोगे तो वो आपके पीआर पॉइंट घटाएगी, बढ़ाएगी नहीं। इस बात को याद रखना। प्रॉपर आप अपना बिना कोई बैकलॉग के प्रॉपर अपना बढ़िया अपनी फाइल बना के रखोगे, सब कुछ अच्छे से करोगे, तो वही बात, आपको कोई रोक भी नहीं सकता। बस हाँ, आपको एक एसेट बनना है, कनाडा को दिखाना है कि हाँ आप उनके लिए कुछ हो और आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। बैचलर्स का क्या सीन है, आपको एक हाई पोस्ट पे होना पड़ता है, राइट। अगर आपको पीआर वगैरह लेनी है, आप बैचलर्स करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है आप उसी लेवल पे नहीं रहोगे, आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे, राइट। अगर बंदा 1 करोड़ लगा रहा है पढ़ाई में, तो मैं बता रहा हूँ आउटकम मिलेगा, ठीक है। और वो 1 करोड़ बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे जब आपकी जॉब लगेगी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ शुरुआत में होने चाहिए भाई पैसे, ये बात है। तो बंदा 1 करोड़ जब लगाएगा, उसके बाद उसकी जो पोस्ट होगी वो भी भाई इतनी होगी कि वो आराम से 1 करोड़ कमा ले, राइट। तो उस उतने में अगर वो ऊपर वाली जॉब कर रहा है तो भाई उसकी लाइक जो पीआर वाली पॉइंट्स है वो ऑब्वियसली बात है बढ़ेंगे।
जो ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, उनके भाई पॉइंट ज़्यादा में होते हैं। ठीक है, ऊपर से आप जहाँ जिस जगह पे काम कर रहे हो, एक LMI भी होता है, LMIA, ठीक है, वो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो लिख के देते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे लिए एक एसेट है और ऐसे ऐसे है। तो भाई वो PR में अगर आप लगाते हो तो उसके अकेले के कुछ 60 से 80 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर जो LMIA दे दे। ठीक है, अब जैसे कि मैं पहले वेंडीज़ पे था तो उन्होंने मेरे को लालच दिया जब मैं छोड़ रहा था कि हम आपको LMIA दे देंगे, पर हाँ भाई मेरा कोर्स 4 साल का, मैं 4 साल एक जगह क्यों टिकूँ, और वो भी बिल्कुल मिनिमम वेज है 15-65, वो भी सिर्फ LMIA के लिए, वो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और लाइक भाई आपकी मर्जी है, अगर आपका 2 साल का है तो आप उस पर रह सकते हो ताकि आपकी जल्दी PR हो जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि पहले वर्क परमिट भी आपको लेना ही पड़ेगा, सारी चीज़ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार रोड क्रॉस कर ले, क्योंकि भाई चलो ठीक है, नहीं लाइक भाई जो पैसेंजर होता है उसकी पहली होती है, तो हमारे चक्कर में बस रुक गई और एक ये गाड़ी है ये भी रुक गई। तो पैसेंजर का सबके लाइक जो क्या बोलते हैं उसको, पेडेस्ट्रियन, जो पेडेस्ट्रियन होता है भाई उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो उसको टॉप पे रखा जाता है। अब मेरी वजह से देखो सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी, इतनी लाइन में हो गई ना, मेरे को बस एक बटन दबाना, यहाँ पे बटन नहीं था तो वो ऐसे ही रुक जाती है। सबसे ज़्यादा पहल उसकी होती है पेडेस्ट्रियन की, ये रूल्स है कनाडा के। ठीक है, अगर मैं एक बटन दबाऊंगा तो लाइन में बेशक 100 गाड़ियाँ हों, उस एक बटन से 100 की 100 रुकनी पड़ेगी जब तक मैं क्रॉस नहीं होता, जब तक वो हिलेगी नहीं, जब तक मैं रोड पे हूँ। भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छे रूल्स है कनाडा के। अपने इंडिया में क्या था, अपने देख भाई गाड़ी तो नहीं आ रही, गाड़ी तो नहीं आ रही, उन्हें देख बच के उनसे निकलना होता है। पर हाँ यहाँ पे भाई सब कुछ अच्छे से है, उसमें लाइक वो सब नहीं है कि भाई एकदम से जल्दी रोड क्रॉस कर ले, गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ये और वो, ये सारी चीज़ें नहीं है। चलो बाकी अब पॉइंट पे आते हैं। तो भाई 5 साल में मुश्किल है सेटल होना, बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से घर वर लेना, भाई वो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, वैसे इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती, बट हाँ लाइक अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो मैं कह सकता हूँ भाई पॉसिबल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर लोगे। पर हाँ आपको पढ़ाई भी करनी है एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट आप 5 साल बाद अपने आप को पर हाँ एक बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल पे पहुंचा दोगे। और हाँ अगर आपकी PR नहीं हुई है तो आप यूँ मान लो ऑलमोस्ट क्लोज टू PR हो जाओगे। 5 से 7 साल में आपकी 101% PR हो जाएगी अगर आपको लेनी है तो। और अगर आपको इंडिया ही रहना है, लाइक उल्ट वापस इंडिया ही जाना है, तो भाई यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे साथ रहो, आपका भाई है, सिंगल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना परिवार अपने साथ रहेगा तो उससे ज़्यादा क्या खुशी, किस बात की खुशी रहती है। तो हाँ ये बात है भाई। बाकी यार मैं आप लोगों को देखो वो झूठा वो तो देना नहीं चाहता, झूठा दिलासा कि भाई आप आ जाओ 5 साल में भाई सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पे पता नहीं आप रेंज रोवर लेके घूमोगे। भाई कोई चीज़ आसान नहीं होती, जितना स्ट्रगल करोगे ना कनाडा में, ये बात सच्ची है, पर जितना स्ट्रगल करोगे उतना आपको मिलता है। क्या मिलता है भाई, उतना आपको यहाँ पे फल मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है। जितने घंटे काम करोगे उतना प्रॉफिट जो मतलब यहाँ पे वो है कि भाई जितनी मेहनत करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो हाँ अपनी मेहनत दबा के करो और बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो और भाई वो ही अपने आप करा देगा, सब कुछ सब हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है सबसे पहली बात। ठीक है, बस स्ट्रगल करते रहो और बस इस बात का भरोसा रखो, अपने भाई पे ट्रस्ट करो भाई, ट्रस्ट करो कि आप बस मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा जीवन में। कोई किसी भी बात की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अब पहुंच चुके हैं कॉलेज में, और अगर कोई डाउट रह गया हो किसी भाई का तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके भाई को फॉलो करो और मैसेज करो। आपका ब्रदर हमेशा आपके साथ है, अभी भी हो और आगे भी रहूँगा। तो कोई भी जैसी भी हेल्प हो पाएगी मेरे से, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जिस भाई को भी आना है कनाडा, भाई मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं बिल्कुल करूँगा। मैं कह रहा हूँ सभी भाइयों को जितने आ सको उतने आ जाओ। ठीक है, थोड़ा ही टाइम रह रहा है, जितना मैंने सुना है खबरों में कि भाई आगे जाके में भी और मुश्किल हो जाएगा। और हाँ भाई कनाडा आने का फ़ायदा ही फ़ायदा है, मजाक से हटके। पर हाँ एक उस पर आना कि भाई यूँ नहीं है कि भाई कनाडा आते मज़े, जो हर कोई कहता है भाई ये हो गया भाई मैंने वो कर लिया, मज़े नहीं है, मेहनत है। अगर आप मेहनत कर पाओ तो मैं कह रहा हूँ हर कोई आओ। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो भाई अब जैसे हमारी कॉलेज में एक लड़की थी, नाम नहीं बता रहा, सरनेम बता दो, गुप्ता है उसका नाम। ठीक है, वो आई और थोड़े दिन में ही चली गई। एक लड़का है और वो मेरे दोस्त का दोस्त है, तो भाई हम उसको मनाने भी गए थे, समझाने भी गए थे, भाई रुक जा कोई बात नहीं। थोड़ा बोला मेरा मन नहीं लग रहा, यहाँ पे आइसोलेट हो गया वो ये और वो, तो करके छोड़ भी गया था। ये 2 बंदे उल्टे इंडिया चले गए अपने घर वालों को इतना पैसा बर्बाद करके।
तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी ये सब करो, क्योंकि भाई घर वाले भाई बहुत मुश्किल से कमाते हैं, और भाई आप लोगों के भी सपने हैं, तो उन सपनों को तोड़ो मत, ठीक है। और जो स्टेप लेना है ज़िंदगी में सोच समझ के लो, ठीक है। बाकी जो कोई मदद हो पाएगी, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं करूँगा, पक्का करूँगा, ठीक है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, यही मैं सोचूंगा कि आपकी तरफ से मेरा प्यार है, ठीक है। तो ओके, बाय बाय गाइज, एंड मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में।